करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा। जनता का दिल बोल रहा है, इंदिरा का शासन डोल रहा है। ये कुछ स्लोगन्स थे जो लोगों के द्वारा यूज़ किए गए थे इमरजेंसी के टाइम पे। द ईयर 1975, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और अगले 2 सालों के लिए लोगों के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जाता है। हमारी हिस्ट्री के इस दिन को एक काला धब्बा माना जाता है हमारी डेमोक्रेसी पर। बट क्या रीजंस रहे होंगे इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के, और इमरजेंसी को इतना टेरिफाइड क्यों माना जाता है? तो चलिए आज के इस वीडियो में इमरजेंसी के इस इवेंट को डिटेल में समझते हैं। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति। Darkest period in India's history. एक ऐसा काला दिन 1971 के समय में आते हैं और ये वो साल था जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी थी। वो दोबारा से इलेक्शन जीती थी, बट इस बार वो काफ़ी डोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर बनी थी। और इस टाइम इंदिरा जी पे ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए उन लीडर्स को चुनती हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। 1971 वो ईयर भी था जब इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हुई थी, इसलिए उस टाइम इंडियन इकोनॉमी पर इस वॉर का बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था एंड इंडियन इकोनॉमी उस टाइम ठीक नहीं चल रही थी एंड साथ में कांग्रेस का करप्शन भी बढ़ता जा रहा था। सिटीजन्स के अकॉर्डिंग कांग्रेस का करप्शन तो बढ़ ही रहा था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में करप्शन की और भी ज़्यादा बुरी हालत थी। गुजरात के सीएम का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया और इस वजह से गुजरात में लोगों ने रोड पर प्रोटेस्ट किए, बसें जलाईं, पुलिस पर अटैक किए और बहुत सारी वॉयलेंट हरकतें की। एंड उस घोटाले के बाद गुजरात के लोगों ने ये डिमांड की कि गुजरात की उस गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे गुजरात की गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया। गुजरात गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना तो बस एक शुरुआत थी इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे, लेकिन इससे पहले 1973 में एक ऑयल क्राइसिस देखने को मिलती है और इससे 300% तक प्राइसेस बढ़ जाते हैं क्रूड ऑयल के, और इससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। बिहार में भी गुजरात की तरह ही एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जेपी नारायण के द्वारा, एंड इस मूवमेंट में डिमांड की जाती है कि बिहार की गवर्नमेंट को भी डिसॉल्व कर दिया जाए गुजरात की गवर्नमेंट की तरह। इसके अलावा जॉर्ज फर्नांडिस एक और स्ट्राइक करवाते हैं वर्कर्स की बेटर कंडीशन एंड बेटर वेजेस के लिए। 17 लाख से ज़्यादा वर्कर्स इसमें प्रोटेस्ट करते हैं और ये उस टाइम के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल स्ट्राइक बन जाती है। पूरे देश में जगह जगह स्ट्राइक चल रही थी, कहीं पे गुजरात गवर्नमेंट के लिए, कहीं पे बिहार गवर्नमेंट के लिए, कहीं पे क्रूड ऑयल के बढ़े हुए दामों के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी नरम नहीं पड़ रही थी। 1975 आते आते लगातार स्ट्राइक्स, भयंकर इन्फ्लेमेशन, प्राइस राइज, प्रोटेस्ट और इंदिरा गांधी पर करप्शन के आरोप। इन सब के अलावा इंदिरा गांधी को एक और बहुत बड़ा झटका लगता है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। राज नारायण, एक पॉलिटिशियन, राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर 14 आरोप लगाए इलाहाबाद कोर्ट में, एंड इलाहाबाद कोर्ट ने उन्हें 14 में से 2 आरोपों के लिए गिल्टी ठहराया और इंदिरा गांधी को लोकसभा से हटा दिया गया। इलाहाबाद कोर्ट का ये डिसीजन 12 जून 1975 को आया था। फिर इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इंदिरा गांधी के सारे प्रिविलेजेस को उनसे छीना जा सकता है। अब वो वोट नहीं कर पाएंगी, वो अगले 6 सालों के लिए इलेक्शन में खड़ी नहीं हो पाएंगी, लेकिन वो नेक्स्ट हियरिंग तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का सबसे अच्छा फ़ायदा उठाया अपोजिशन ने। बहुत से लीडर्स ने कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत से लोगों ने इंदिरा गांधी को फोर्स किया कि वो रिज़ाइन कर दें, पीएम की पोस्ट छोड़ दें, लेकिन बहुत से कांग्रेस लीडर्स ने भी इंदिरा गांधी के सपोर्ट में रैलीज निकाली। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि वो इमरजेंसी लगाएंगी। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में सिर्फ 3 रीजन से इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। फर्स्ट इज वॉर सिचुएशन, सेकंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन, थर्ड इज इंटरनल रेबेलियन।
अगर इंडिया में कोई वॉर चल रही हो या फिर किसी अदर कंट्री ने इंडिया पे अटैक किया हो या फिर इंडिया में इंटरनल रिबेलियन चल रहा हो तो वही सिर्फ इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। अब इंदिरा गांधी इंटरनल रेबेलियन के रीज़न से कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती हैं और 25 जून की रात को ही बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो इंदिरा गांधी के अपोज में थे उन सबको जेल में डाल दिया जाता है, इंक्लूडिंग मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, LK अडवाणी एंड चरण सिंह। एंड गवर्नमेंट पावर सप्लाई कट कर देती है मीडिया की ताकि कोई भी न्यूज़ प्रिंट ना हो सके। एंड अगले ही दिन 26 जून 1975 को रेडियो से अनाउंस किया जाता है कि President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. इलाहाबाद कोर्ट की जजमेंट जो इंदिरा गांधी को लोकसभा से निकाल देती है और जयप्रकाश नारायण के नारे जो डायरेक्ट इंदिरा गांधी को एक्सक्यूज कर रहे थे, ये कुछ रीजंस थे इमरजेंसी डिक्लेयर करने के पीछे। So for more interesting knowledge like this, stay connected with us and also subscribe to our channel and hit the like button. Thank you.